बहुत गहरी बात जो मुरलियों में आती है, परसों भी आई। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव, बोलो बहनें बोलो, ठहरो ठहरो, पीछे वालों से पूछते हैं। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव, आपने नोट नहीं किए गहरी बात। ठहरो ठहरो, आपको नहीं, भाई लोग बताएं गहरी बात। और मैं जानता हूँ ये वही नोट करेंगे जो गहरे पुरुषार्थी हैं। आप में से जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्होंने जरूर कैच किया है। अब सोच लो, कैच किया है। तुम्हारे हर संकल्प का प्रभाव सारे विश्व तक जाता है। प्रयोग करना इसका, इसलिए मैंने थोड़ी खराब बात बोल दी कि वही समझेंगे इसको जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, पर सत्यता यही है। हमारा एक एक संकल्प और एक एक क्षण कल्याण के लिए हो। हमारा सब कुछ कल्याण के लिए हो, ये चिंतन में लाना है। अब ये नहीं हो जाएगा, इसको अपने चिंतन में लाएंगे। मैं जो सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, इसका कुछ है या ऐसे ही? जैसे संसार सोच रहा है वैसे ही हम भी सोच रहे हैं। सब सोच रहे हैं। एक मिनट में 30-40 संकल्प उठ रहे हैं मनुष्यों के मन में। एक एक दिन में 40-50 हजार संकल्प। मनोवैज्ञानिकों का सर्वे। वो क्या सोच रहे हैं उन्हें पता नहीं, हमें पता होना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं। एक अच्छे पुरुषार्थी को, जिसको जीवन का महान लक्ष्य है, जो अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए हम क्या सोचते हैं। उन संकल्पों की पकड़ होनी चाहिए जो गलत हमारे मन में आ जाते हैं। उसको परिवर्तन करने का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर ये प्रेरणा मुरलियों में आती रहती है। तुम्हारे एक एक संकल्प महान हैं। जिनको महान बनना वो इसे धारण कर लो आज ही। तुम्हारा एक एक संकल्प महान है और एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। एक एक सेकंड हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। एक एक सेकंड वाइब्रेशंस फैलाकर दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। मुरली से 2 बातें याद दिलाऊं सबको। पूछना मुझे आपसे है, अपने 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। एक है रहम दिल, बोलो भाई लोग बोलो। दूसरा दाता। आप कहेंगे हम तो रहमदिल हैं ही, बाबा के बच्चे तो होते ही हैं, क्रूअल तो बहुत कम मिलेंगे। क्रूअल माना निर्दयी। दुनिया में होते हैं लोग निर्दयी, किसी पे दया नहीं करते। इसलिए बौद्ध धर्म में दया को पहला स्थान दे दिया गया। क्रिश्चियन धर्म में प्रेम को पहला स्थान दे दिया। एक एक चीज ले ली बाबा की सबने, कि इन्हें अहिंसा ले ली, जैनियों ने अहिंसा ले ली, बाबा ने सारे ले लिए। बाबा माना हम सब कुछ धारण कर लेना है, सर्वगुण संपन्न बन जाना है। तो 2 स्वरूप इमर्ज करो। यहाँ रहम और दया का अर्थ विशाल कर दिया बाबा ने। क्या मांग रहे हैं लोग? ना, बोलते जाओ बोलते जाओ। आपको अभी आवाज़ तो आती होगी, आती है आवाज़ तो।
सुनाई भी देती, आजकल तो मोटी आवाज़ भी आती है, अंदर की तो छोड़ो। बहुत दुख है दिखाई देती है, बहुत दुख है, अशांति है, बीमारियां भी बहुत भयानक रूप लेती जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं संसार में, कलयुग के अंत में बढ़नी तो हैं, फिर समाप्ति होगी। मुक्ति दो। अब किस किस से मुक्ति? देखो, पहले यही मुक्ति चाहिए, फाइनल मुक्ति की बात बाद में। दुखों से मुक्त करो हमें। और आजकल तो एक नई आवाज़ आती है, व्यर्थ संकल्पों से, निगेटिव थिंकिंग से मुक्त करो। लोग आके ये भी कहते हैं आप ही करो। मैंने कहा सोचते तुम हो और मैं कैसे करूं? ये नहीं कि विधि बताओ, करो हमें मुक्त। अब मैं सोचता हूँ ये तो ठीक कह रहे हैं भाई, हमें क्या करना होगा ये हमें सोचना है अब। क्योंकि वो इतने परवश विवश हो चुके हैं कि अपने निगेटिव संकल्पों को कंट्रोल करना हो नहीं रहा। ये भी बहुतों की समस्या बढ़ती जा रही है दुनिया में। हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं, कहते नहीं भाई इनसे काम नहीं चलता हमारा, आप ही करो। सबसे अच्छी बात जो सबको ध्यान में रखनी है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सबसे गहरी बात है, ये संसार में किसी को पता नहीं है। तो अगर निगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा? निगेटिव एनर्जी पैदा होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, मन और कमज़ोर होगा, ब्रेन की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, संबंध बिगड़ेंगे। तो हमें याद रखना, थोड़ा ध्यान देंगे सभी ज्ञानी तो इस चीज़ को जल्दी करेंगे कि हमें वही सोचना है जिससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिले। वाइब्रेशंस भी फैलते हैं उससे, चारों ओर फैलते हैं, आपके परिवार में फैलते हैं, जब आप काम करते हैं वहाँ फैलते हैं, और इससे बहुतों की समस्याएं हल हो जाती हैं। बहुत लोग जो समस्याएं लेकर आते हैं उनको हम छोटी छोटी विधि बताते हैं। उनके अपने संकल्पों से ही जो वाइब्रेशंस फैलते हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आजकल संगठनों में भी जहाँ लोग काम करते हैं, कोई किसी का ऑफिसर है, कोई किसी का साथी है, वो तंग करने लगते हैं, प्रमोशन रुकवा देते हैं, सैलरी नहीं बढ़ने देते, कई तरह की परेशानी लोगों को कामकाज में भी आती रहती है। संकल्प बदल दो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस फॉर्मूला को आप सभी यूज करना जीवन में। संकल्प बदल दो, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज एक आत्मा ऐसी भी आई, मैं अनुभव सुना रहा हूँ। ये देखो, सबको छोटी छोटी चीज़ों से भी ऊपर उठना, वो प्रिंसिपल है। अभी कुछ गड़बड़ हुई थी तो किसी को निकाला जा रहा था इनके कॉलेज से, मालिक भी निकालने वालों के साथ था। अब इसके साइन के बिना निकाल नहीं सकते, ये अड़ गई, मैं नहीं साइन करूँगी, उसकी कोई गलती नहीं, मैं क्यों निकालूँ? नहीं निकलने दिया, कोर्ट तक भी गए, इनकी जीत हो गई, वो व्यक्ति को नहीं निकाला गया। अभी वो जो मालिक था उसकी हो गई मृत्यु। अब ये बहन जी परेशान, शायद मेरे कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके कारण हुई या अपने कारण हुई? मृत्यु तो लोगों की हो ही रही है। वो तो इसको गिल्टी फीलिंग, इसका चिंतन, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, उस व्यक्ति को बचाया। मैं कहा तुमने तो पुण्य किया, किसी की मदद की, किसी को गलत फंसाया गया था, गलत उसके साथ हो रहा था, तुमने मदद की। अगर कुछ इसका हुआ भी तो कोई बुरी बात नहीं है। कभी कभी अच्छे कामों के लिए मनुष्य को कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो उसे भी लगता है कि नहीं करना चाहिए था, पर किसी के कल्याण के लिए किया। मैं आपको ये बात क्यों सुनाई?
ज्यादा सोचने की आदत न हो। कहा मेरा बहुत चिंतन चलता है, तुमने गलती कर ली, छोड़ देती, साइन कर देती। नहीं, गलत को साथ देना भी है तो गलती, पर कलयुग में चल रहा है, क्या करें, ऐसी परिस्थिति आती है लोगों के सामने। तो हम अपने एक एक संकल्प पर ध्यान दें। रहमदिल, किस फील्ड में रहमदिल? संसार में जो कुछ बढ़ रहा है उसको हमें समाप्त करना है। एक तो होता है अच्छा छोटा रहम, आपने कोई भिखारी देखा उस पे रहम आया, आता तो है ही ना। कोई गरीब देखा उस पे रहम आया। अब मान लो कोई ठंड में बाहर सड़क पर है, उसको ठंड लग रही है, तो रहम आएगा या नहीं? हर व्यक्ति चाहेगा इसको कुछ दे दिया जाए, बेचारे की रात अच्छी गुजर जाए। रहम तो हर व्यक्ति के अंदर है, पर सारे संसार के लिए रहम, जो भगवान की दृष्टि है वैसी दृष्टि हमारी हो जाए। जब बाबा कह रहे थे, हे मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चों, याद है? आ गया? इन्हें मुक्ति का वरदान दो, दाता हो। और बहुत गहरी बात थी, हम भी सोच लेते थे कभी कभी, आप भी सोचते होंगे कि बाबा कह रहा है बाबा से बच्चों का दुख परेशानी देखी नहीं जाती। सब संसार के उसके तो बच्चे हैं ना सब। तो हम भी सोचते थे कभी, तो बाबा दूर क्यों नहीं कर देता? हमें क्यों कहता है तुम दूर करो? हमसे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। उसे तो केवल एक संकल्प करना है, सब कुछ ठीक होने लगेगा। हमें तो न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। क्यों वो हमें कहता है? कल इसका अच्छा उत्तर था। तुम हो बाबा के राइट हैंड्स, हाथ हो, तुम भुजाएं हो, और कुछ भी दिया जाता है तो बाबा को अगर संसार को कुछ देना है तो कैसे देगा? आ गया ना बहुत अच्छा उत्तर। हम उसके हैंड्स हैं, भुजाएं हैं, तो हमारे द्वारा ही देगा ना। तो उसका सब कुछ आएगा हमें और हमसे जाएगा संसार को। तो हम मुक्ति का वरदान देने वाले हैं। अनेकों को मुक्ति की राह भी दिखा देंगे। एक तो राह दिखा रहे ज्ञान से, और फिर राह दिखाई जाएगी, चलो बस देह का बांध छोड़ के चलो ऊपर की ओर, वो है तुम्हारा घर, पहुंच जाओ। बाबा तो बहुत हंसी खुशी की बातें कह देता है ना। देखो परसों कहा था, रावण क्यों भटकाता, भटकता है और भटकाता है। उसका कोई घर नहीं है तो खुद भी भटकता है। तो किसने घर दिया हुआ रावण को? सबने अपने अपने घर में बैठा लिया रावण। कितनी अच्छी भगवान का तरीका ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का कितना सुंदर तरीका है। तो हमें सबको मुक्त करना है, पहले दुखों से मुक्त, अशांति से मुक्त। किस किस को करना है? आप में से एक हम? ठीक है, बहुत हो गए, बहुत हो गए, सबकी जरूरत नहीं, थोड़े ही ठीक हैं। कौन दूसरों को दुखों से मुक्त करेंगे? जो लंबा काल दुखों से मुक्त रहे हों, जिनके पास योग की शक्ति हो, जिनके पास ईश्वरीय सुख भरपूर हों, वो दूसरों को सुखी कर सकेंगे। उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से, उनके बोल से दूसरे रिलैक्स होंगे, दुखों से मुक्त होंगे। सब नहीं कर पाएंगे। जो स्वयं दुखी हैं, सबसे ज़्यादा दुख कौन कर देता है आजकल? नहीं, रावण नहीं, उसके बेचारे को बदनाम क्यों कर रहे हो?
नहीं, आप वहाँ तक नहीं सोचेंगे अभी। सबसे ज्यादा दुखों का कारण बन रहा है मोह, जिसके लिए बाबा ने वैराग की बात कही है। राग ज्यादा बढ़ रहा, अनुराग ज्यादा हो रहा है, आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, मेरा मेरा बढ़ता जाता है। उससे जो मुक्त हो गए वही रूहानी शक्ति से बढ़ते हैं। मोह की मैंने बात इसलिए की, आते हैं लोग बहुत, पता चलता है उनके दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का कारण केवल मोह है। एक माता मेरे पीछे पीछे कल, अरे मैं कहूँ भाई बच जाओ, हो गया तुम्हें, मैंने बता दी बात, मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर लास्ट में कहा मेरे पास संपत्ति बहुत है, क्या करूं, उसका क्या होगा। मैंने कहा तुम्हें अब, मैंने पूछा ज्ञान कब से, 28 साल से। कहा तुम्हें अब तक ये पता ही नहीं। कहा चलो कोई होता पहली बार आया भाई, 8 मास से 1 साल से ज्ञान में है, तो मैं सोचता, फिर भी पीछा नहीं छोड़ रही, बूढ़ी हो गई है, मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रॉपर्टी को विल कर दूं क्या। मैं कहा ये मेरे से पूछने की बात है। मैंने भेज दिया वकील बहन के पास, जाओ उससे बात करो भाई, किसको विल करो क्या है, मैं नहीं जानता ये चीज़ें। मोह, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा आपके बच्चों का। सोच लो क्या होगा आपके बच्चों का, उन्हें मुक्ति में ले जाएंगी या नहीं, या तुम यहीं रहो मैं चली। बोलो क्या इरादा है। मोह को कम करते चलना है, और एक ही अभ्यास है उसके लिए। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद उनका भाग्य चमक ही जाए, मेरी छाया में उनका भाग्य दबा हुआ है। हमने बहुतों का देखा, माँ बाप गए, बच्चे एकदम टॉप पर पहुंचने लगे। तो साक्षी भाव, कर्मों की गुह्य गति को जान कर जीवन में चलना, मोह छूटता जाएगा। नहीं तो मोह अति कष्टकारी। क्या होगा मोह वालों को, वो परम धाम जाना चाहेंगे, दुख बहुत बढ़ जाएगा, चाहेंगे शरीर से मुक्त हो जाएं और होंगे नहीं, तो वो समय अति कष्टकारी होगा। देह उनको बांधे रखेगा, निकलने ही नहीं देगा। तो हमें मुक्ति का वरदान सबको देना है, तो स्वयं को मुक्त करना है। अब एक लिस्ट बना लें, किस किस से मुक्त। जब तक हम मुक्त ना हुए तब तक मुक्ति का वरदान किसी को दे नहीं सकेंगे। देखो वो खेल फिर से चलने वाला है। कल परसों मुरली में आ रहा था, नीचे तो कौन बहन पढ़ रही थी मुरली, वो सुना ही रही थी। बाबा वो शुरू की बात के सामने बैठते थे और ध्यान में चले जाते थे। 2-4 बैठते थे, आओ एक दूसरे को दृष्टि दें। उन दिनों दृष्टि का ज़्यादा चलता था। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल, आओ बाबा को याद करें, एक दूसरे को दृष्टि दें। और दृष्टि देते देते सब ध्यान में, और क्या क्या देख रहे हैं। ये खेल फिर चलने वाला है। दृष्टि देंगे, आत्माएं मुक्त होंगी। मुक्त होने का अर्थ देह से छूटना नहीं है, दुखों से मुक्त, परेशानियों से मुक्त, अशांति से मुक्त, जो उलझने बढ़ गई उनसे मुक्त, जो बहुत निगेटिविटी आ गई उससे मुक्त, जो बंधन पड़ गए हैं उनसे मुक्त। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हम स्वयं को मुक्त करते चलें। इसी के लिए वैराग की बात बाबा ने की है, निमित्त भाव की बात की है, बहुत सुंदर स्थिति की चर्चा की है। निर्वाण, निर्माण निर्माण तो सदा ही कहते हैं, निमित्त भी सदा कहते हैं, लेकिन निमित्त सुनते सुनते भी निमित्त भाव
लोप होता जा रहा है। मैं निमित्त हूं ना, समझते नहीं हो? मैं ही निमित्त हूं। निमित्त के साथ अहम भी काम कर रहा है। हम सुनते हैं बहुतों का। मैंने कहा देखो, इन्हें पता नहीं कि निमित्त कह तो रहे हैं पर पीछे काम कर रहा मैं निमित्त हूं ना। तुमने क्या समझा है? तो निमित्त स्थिति बहुत सूक्ष्म स्थिति है, और ये वही धारण कर सकते हैं जिनको ये लंबा अनुभव हो जाए कि संगम युग पर सब कुछ ऊपर से हो रहा है। हम तो देखते आते हैं, वो किसी को भी निमित्त बनाकर कुछ भी कर सकता है। अच्छे अच्छे लोग, हम तो बाहर जाते हैं, बहुतों से मिलना जुलना होता है, अच्छे अच्छे योग्य पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पा रहे, भोली बहनों के द्वारा वो चमत्कार करा रहा है। ये रोज देखने को आता है, तो समझ में आता है ये खेल संगम युग का ऊपर से कंट्रोल्ड है। नीचे वाले तो ऐसे उछल रहे हैं, मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये जिसको लंबा अनुभव हो गया, निमित्त भाव रखने से क्या क्या होता है। निमित्त भाव का अर्थ ही है अपने अंदर से, मन बुद्धि से पूरा अहम नष्ट हो जाए, तब बाबा हमें यूज करेगा। बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी आज तक, कि बाबा आपने गुलजार दादी को ही अपना माध्यम क्यों चुना? अब आप समझ जाएं इसमें। बाबा का उत्तर था, इसके अपने संस्कार मेरे कार्यों में जरा भी बाधक नहीं है। अगर उनका अहम होगा तो बाधक होंगे। किसी के अंदर भी अगर अहम मैंपन होगा तो बाबा उनको यूज नहीं कर सकता। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा वो तो सर्वशक्तिवान है और सब कुछ कर सकता है। वो यूज ही नहीं कर पाएगा, उसकी शक्तियाँ वहीं रुक जाएंगी ऊपर ही। हम उसके माध्यम हैं। हमें अपने को, जिसको भक्ति में कहते हैं ना, अपने को पूरी तरह मिटा दो। भक्ति में सुनी ना ये बातें, मैं रहे ही नहीं, लाली देखन में गई। बताओ कबीर का दोहा। देखूं तितलाल, और दूसरा था, जब मैं हूं तो तू नहीं, और जब मैं नहीं तब तू है। ये सब भक्ति में भी चले आ रही हैं मान्यताएं, संगम की बातें हैं। मैं खत्म होगा तो बाबा ही बाबा हमें यूज भी कर सकेगा। छोटी सी कहानी सुना दूं 1 मिनट की। पार्वती ने शंकर को जिद की, सबको अच्छे अच्छे महल दिए आपने, हमें झोंपड़ी में रखा है, हर बरसात में खराब हो जाती है, हमारे लिए भी एक महल बनाओ। महादेव जी ने बहुत समझाया, पार्वती हम तपस्वी हैं, हमें झोंपड़ियों में ही रहना है। लेकिन माताएं जिद कर जाती है ना, पार्वती ने भी कर ली, सोने का महल बनवाओ। कुबेर को बुलाया, ऑर्डर दे दिया, शिल्पीकार हैं वो, क्या नाम भाई उनका है, विश्वकर्मा। कहा बना दो जल्दी, बन गया। रावण ही आर्किटेक्ट था बड़ा, उसको ही बुलाया गया। अब गृह प्रवेश करना है, रावण से बड़ा पंडित कोई था नहीं, करो वही रावण। गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा बोलो क्या चाहिए। अब हुई बात, अब रावण के मन में लालच, कहा मैं शिव का भगत हूँ, मेरे जैसा भगत कोई नहीं, शिव इस महल में रहेंगे, मैं भी